अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जंपिंग इनटू द केएसई 100 ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम। आवरली में मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि हमारा ब्रेकआउट है अब द 200 सिंपल, और वो हो गया था। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डाइवर्जेंस आई थी जो कि 21 में पुल बैक की, एंड देन फर्दर आई टोल्ड यू अगर 0.32 के ऊपर जो है हमें क्लोजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, वी विल कंटिन्यू टू द अपसाइड। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। अदरवाइज देयर कुड हैव बीन अ पुल बैक अभी भी आ सकता है। उसकी मैं रीजनिंग आपको बताता हूँ कि क्या रीजनिंग है बिफोर हिटिंग द 618 मे बी। लेकिन उसमें मैंने आपको याद होगा कि लास्ट टाइम बताया था कि वी नीड डेली क्लोजेस above 0.618 without making any kind of local high formation। लेकिन वो डेली के ऊपर तो लोकल हाई फॉर्मेशन बात की बात है, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम है पहले उसमें चल के देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये लेवल ऑफ आरएसआई है, उससे प्रीवियसली हमारे पास ये लेवल था। इसको हमने डाइवर्जेंस से बगैर जो है अब अबूर कर लिया हुआ तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन अभी भी चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू कैन सी तो हमारे पास ये आरएसआई काफ़ी नीचे, जबकि इस वक्त आरएसआई ऊपर आ चुकी हुई है। और फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ इससे इससे निकल भी आते हैं तो हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो ये है 0.786। ये भी एक स्पाइक है यहाँ पर। तो होता क्या है कि आरएसआई जब आपकी ऊपर आ जाती है लेकिन प्राइस एक्शन कहीं पे अगर लोकल हाई फॉर्मेशन बना लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाती है, हिडन बेरिश, और फिर उसमें आपके पास एक पुल बैक जनरेट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक अभी तक पुल बैक जनरेट होने की जो है पॉसिबिलिटी है, और उसके ऊपर यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो बी वेयर ऑफ दैट। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये जो लास्ट स्पाइक है जो फर्स्ट वन है ऑन द डेली वन, तो उसमें भी हमारे पास यहाँ तक कि मैंने ब्लू एरिया मार्क भी इसलिए किया हुआ रेक्टेंगुलर बॉक्स कि हमारे पास ये जो एरिया है इसमें अगर किसी भी किस्म की लोकल हाई फॉर्मेशन आती है तो वी आर प्रोबेबली गोइंग टू गेट ए पुल बैक ऑन द आवरली टाइम फ्रेम एज वेल। उसमें आपके पास जो पॉइंट है देखने के लिए वो क्या है, वो इफ यू कैन गो ओवर देयर एंड सी कि आपकी आरएसआई जैसी जंप अप करेगी अबव दी 70.81 लेवल, ठीक है, तो आपके पास जो आर एस आई पर डाइवर्जेंस है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी ऑन द हिडन बेरिश डाइवर्जेंस व्हिच इज ऑन द आवरली टाइम फ्रेम between this point and the point that we would be making, excuse me, सॉरी। सो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी, और जो डाइवर्जेंस है वो दैट नीड्स टू बी विद इन दिस एरिया, क्योंकि जब तक हम इससे नीचे रहेंगे लोकल आई फॉर्म करेंगे तो उस वक्त तक हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकेगी, प्रोवाइडेड हमारी आरएसआई जो है वो इस पॉइंट से ऊपर आ जाए। दिस पॉइंट इज करंटली स्टैंडिंग एट समवेयर अराउंड 70.7 और यू कैन 70.79 समवेयर अराउंड दैट लेवल। तो इसके ऊपर अगर आरएसआई आती है तो देयर इज गोइंग टू बी एक लोकल हाई फॉर्मेशन का वेट होगा फिर, और उसके बाद लोकल हाई फॉर्म हो जाता है अगर, तो फिर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी। जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। और अगर वो पुल बैक आता भी है तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि हमने 200 सिंपल जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद आप याद रखिएगा हमने अभी तक उसका रीटेस्ट नहीं किया। तो रीटेस्ट जरूरी नहीं है कि फौरी तौर पर रीटेस्ट आ जाए। रीटेस्ट इस तरह से भी आ सकता है कि हमारे पास, क्योंकि ये जितनी देर से रीटेस्ट आएगा उतना अच्छे चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के, क्योंकि इस वक्त फ्लैटनिंग पॉस्चर के अंदर है टू हंड्रेड सिंपल। और ये बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा अगर वेट करके ऊपर आए तो ये 200 जो है वो इंक्लाइन पॉस्चर में आ चुकी हो, उस टाइम इसको अगर रीटेस्ट करेंगे तो कुड बी अ सक्सेसफुल वन। सो जस्ट वेट फॉर दैट वन। डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि दो लेवल्स है, वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन। इन दोनों के साथ बेरिश हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो फॉर्म हो सकती है, और वो मैंने आपको दिखाया कि हम इस वक्त दोनों पॉइंट्स के ऊपर आरएसआई आ चुकी है, जबकि प्राइस एक्शन जो है वो नीचे है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जबकि हमारी करंट आरएसआई ऊपर आ चुकी है लेकिन प्राइस एक्शन अभी नीचे है। सो उसके हमें ये विदाउट फॉर्मिंग ए लोकल हाई, यानी कि एक पूरी आपकी जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल से रिट्रेस किए बगैर, एक लोकल हाई फॉर्म किए बगैर, यू नीड टू कम अबव एटलीस्ट दिस लेवल, क्योंकि उसके बाद ये लेवल एटलीस्ट सपोर्ट के तौर पे जरूर एक्ट कर सके। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे 55 एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमने जो है आज क्लोज किया। ऑल्दो इट्स द फर्स्ट डे, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है। ऑल्दो थोड़ा सी जो मेन हमारे पास आई थिंक रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूविंग एवरेज जितनी फ्लैटनिंग पोस्चर में हो उतनी माइल्ड रेजिस्टेंस होती है, और जितनी वो डिक्लाइनिंग में हो उतना उतनी बुरी रेजिस्टेंस साबित होती है। तो यहाँ पे 55 वाज अ लिटिल फ्लैटनिंग पोस्चर के अंदर खड़ी थी, और इस वक्त 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो थोड़ी सी डिक्लाइनिंग पोस्चर में है। तो लेट्स सी कि 21 के साथ क्या रिएक्शन होता है। 21 इज करंटली स्टैंडिंग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 0.5 फिबोनाची लेवल ऑफ दिस लास्ट मूव,
विच इज़ एट 45,160। तो उसमें हमारे पास वीकली क्लोज जो है अगर इसके ऊपर हो जाता तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश, बट ऑब्वियसली उसके लिए वेट करना पड़ेगा टिल फ्राइडे व्हाट हैपेंस बाय देन। तो उसके लिए वीकली पे अलबत्ता एज सच हमारे पास कोई डिफरेंसेस नहीं है फ्रॉम लास्ट वीक और फ्रॉम दिस वीक, ऑल्दो वाइज के 55 के ऊपर इस वक्त हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं, बट वी डू नॉट हैव अ क्लोज अबव 55 एज ऑफ येट। तो क्लोज के बाद जो है वीकली विल बी क्रिएटिंग सम डिफरेंसेस। उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि दो एरिया पुल बैक्स के आपके पास इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में से निकल सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ऑन द आवरली टाइम फ्रेम भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है और ऑन द डेली टाइम फ्रेम भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है। सो वॉच आउट फॉर दोज। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।